हरिओम, जय माता की। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरे के बारे में। यह गंगा दशहरा एक साधारण पर्व नहीं है, यह महापर्व है। समस्त पाप तापों को ऐसा समाप्त करने वाला, परम पवित्र करने वाला पुण्यदायन यह पर्व। इस पर्व में ही माँ भगवती गंगा ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आई। माँ गंगा के बारे में जानने से पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए जानते हैं शास्त्रों में क्या उल्लेख है गंगा दशहरे का। गंगा दशहरे दिवसे स्नानं दानं जपं हियत, दस पाप हरम प्रोक्तम गंगायम च विशेषता। गंगा दशहरे का पर्व इतना महान है। इस दिन दान, जप, तप, स्नान, दर्शन मात्र से ही 10 पाप समाप्त हो जाते हैं। आइए जानेंगे माँ गंगे के बारे में कि गंगा मैया किस प्रकार इस पृथ्वी पर आई। प्राचीन समय की बात है, राजा सगर के 60,000 पुत्र जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्व को जब छोड़ा, इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ा और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब ढूंढते हुए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए सगर के 60,000 पुत्र आए, तो वह घोड़ा उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में पाया। तो कपिल मुनि को भला बुरा अशब्द कहा, उन्होंने उनका अनादर किया, अपमान किया, खरी खोटी सुनाई। कपिल मुनि के प्रकोप से जो है वह सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब भस्म हो गए तब उनके उद्धार के लिए विचार करने लगे। सगर आदि, अंशुमान, दिलीप इत्यादि राजाओं ने खूब तपस्या की गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए, पर यह कामयाब नहीं रहे। इन्हीं के वंश में भगीरथ हुए। भगीरथ ने ऐसे तपस्या की, भगवान विष्णु की, माँ गंगे की, भगवान शिव की, तो स्वर्ग से फिर पृथ्वी पर जब अवतरित हुई माँ गंगे, तो उनका वेग इतना विशाल था, भयंकर था कि पृथ्वी फट सकती थी। पृथ्वी में वह सामर्थ्य नहीं था कि गंगे के वह वेग को वह थाम सके। तो भगवान शिव से विनती की, स्तुति की भगीरथ ने। भगवान शिव ने फिर गंगा को अपने जटाओं में समाया। भगवान की जटा से हिमालय में वह गंगा अवतरित हुई, और वह वहीं हिमालय से गंगा बह रही है। आगे आगे भगीरथ चले, पीछे पीछे माँ गंगे। जहाँ सगर के 60,000 पुत्र पड़े थे, वहाँ उस आश्रम से होते हुए उन सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया माँ गंगा ने मोक्ष की प्राप्ति हुई। अनेक तीर्थों से आते हुए, बहते हुए माँ भगवती और गंगा सागर में जा पहुँची। माँ भगवती की महिमा अनंत है। माँ भगवती का स्मरण करने से, गंगा का स्मरण करने से 10 पाप, वाचिकम पापम मानसम कायिकम जयत गंगा स्नानेन दशहरा हरति गंगा जलम। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर 10 प्रकार के पाप ताप सब समाप्त हो जाते हैं। वह कैसा भी कोप से, प्रकोप से, क्रोध से किया गया पाप हो, लोभ से किया गया पाप हो, मोह में किया गया पाप हो, ईर्ष्या के द्वारा किया गया पाप हो, हिंसा, किसी भी प्रकार से की हिंसा की गई हो, वह सब पाप समाप्त होते हैं। निंदा, दूसरों की काट चुगली, छल, कपट, कुटिलता, अभिमान, यह सब पाप ताप सब समाप्त हो जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन माँ भगवती गंगा स्नान से, गंगा का पूजन करने से, गंगा के स्नान करने से यह 10 पाप समाप्त होते हैं। दर्शन के लिए तीर्थों में नहीं जा सकता है, वह घर में ही माँ गंगा का आवाहन करें। गंगा जल किसी पात्र में रखें, गंगा का पूजन करें, दर्शन करें, उसी गंगा जल से स्नान करें, फिर गंगा का पूजन करें, स्तुति करें, अर्चन करें। शारीरिक, मानसिक
शुद्धि होती है गंगा स्नान से। इसलिए विशेष इस दिन दान करें, गंगा पूजन करें, जल, फल, पत्र, पुष्प, वस्त्र, अन्न, धन का ऐसा दान करें। सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन दीपदान का ऐसा अनंत महत्व है। भगवती की स्तुति गाएं, गंगा लहरी पढ़ें, गंगा की स्तुतियाँ गाएं, गंगा जी के मंत्र पढ़ें। गंगा गंगेति योगुर्यात्, इतनी महिमा है गंगा जी की कि जो दूर से ही स्मरण करता है, गंगा गंगा बोलता है, गंगा गंगेति योगुर्यात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके स गच्छति। जो गंगा गंगा दूर से ही बोलता है, योजनानां सतेरपि 100 योजन दूर से ही जो बोलता है, गंगा गंगेति योगुर्यात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो, उसके पाप सब ऐसे पापों से वो मुक्त हो जाता है, विष्णु लोक की शक्ति, विष्णु लोक हो जाता है। यह महिमा है गंगा जी की। गंगा दशहरे के इस पावन पर्व पर आप भी, हम भी सब ऐसा जो है कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से पवित्र होकर भगवत कृपा प्राप्त करें, माँ गंगा की कृपा प्राप्त करें। आपको गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह गंगा दशहरा 5 जून को है। आप इस पर्व को अवश्य मनाएं। जय माता की। हरि ओम।